नमस्कार। आज हम एक चिट्ठी के जरिए एक ऐसी महिला की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम वक्त और हालात ने कई बार बदला। कभी वो प्रतिमा थी, फिर आयशा, फिर सुरैया और फिर वापस प्रतिमा। ये उस सफर की कहानी है जो एक सुखी और संपन्न जिंदगी से शुरू होकर हिंसा और त्रासदी के एक ऐसे बवंडर से गुजरता है जिसकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल है। और ये सिर्फ एक महिला की दास्तान नहीं है। ये उस दौर के समाज, इंसानियत और रिश्तों की एक बहुत ही परतदार हकीकत है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे समाज किसी व्यक्ति को, खासकर एक औरत को, उसकी पहचान से ज्यादा उसके नाम और धर्म के लेबल से देखता है। ये कहानी है मातृत्व के उस रूप की जैसे समाज ने शायद कभी सम्मान से नहीं देखा, और उस औरत की हिम्मत की जो हर बार टूटकर भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए खड़ी हो गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नारी निकेतन से, जहां प्रतिमा नाम की ये महिला एक लेखक को पत्र लिख रही है। वो उस लेखक से 2 साल पहले मिली थी, लेकिन अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत जुटाने में उसे पूरा 1 साल लग गया। वो याद करती अपने अतीत को, जब वो 19 साल की थी, एक अमीर और संस्कारी परिवार की बहू। उसकी जिंदगी एक सुनहरे सपने जैसी थी, ऐश्वर्य और विलास में डूबे हुए। ये जो सुनहरे सपने वाली बात है, ये बहुत अहम है जी। क्योंकि ये दिखाता है कि उसकी दुनिया कितनी सुरक्षित और महफूज थी। बिल्कुल उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कितनी जल्दी बिखर सकता है। बिल्कुल। और फिर वो उस वक्त का जिक्र करती है। जी। फिर उसके प्रांत पर, जैसा वो लिखती है, विपत्ति के बादल फट पड़े। वो कहती है कि इतिहास का शायद कभी उस महानाश का सही अंदाजा लगा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और वो एक बहुत ही चुभने वाली बात लिखती है कि कैसे सही मौका मिलने पर इंसान एक पल में हैवान बन जाता है, और यही हैवानियत एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। ज्यादातर लोग तो पहले ही शरणार्थी शिविर में जा चुके थे, बस वो और उसके पति बचे थे। उसके पति ने उसने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें मार डाला, और फिर उनकी लाश के ऊपर ही प्रतिमा के साथ। हाँ, ये वो पल है जहां उसका वो सुनहरा सपना एक तरह से नर्क में बदल जाता है। वो लिखती है कि जब उसे होश आया तो वो एक गंदे कच्चे मकान में अकेली, असहाय और अपंग पड़ी थी। उसके अंग जैसे प्राणहीन हो चुके थे। उसे लगा कि वो मरकर अपने पापों का दंड भोगने के लिए नर्क में आ गई है। ये जो शारीरिक हिंसा है, उससे कहीं ज्यादा गहरी चोट उस वक्त उसकी आत्मा को लगी होगी। उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद एक पल में छीन लिया गया था। और इसी बेबसी और अंधेरे में एक दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। प्रतिमा को लगता है कि शायद ये भी उन्हीं दरिंदों में से एक है। लेकिन उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं, बल्कि वेदना से जन्मी एक कठोरता थी। उसका नाम था नूर। और नूर उसे बताता है कि जब गुंडे कुछ औरतों को भगाकर ले जा रहे थे तो फौज से उनकी मुठभेड़ हो गई। उसी भगदड़ में वो उसे खेत में बेहोश मिली। उसे ये भी बताता है कि उसके शहर में अब उसके परिवार का कोई नहीं बचा है। सब या तो शिविरों में है या हिंसा की भेंट चढ़ गए। एक और झटका, मतलब जिस घर, जिस परिवार को वो अपना सब कुछ मानती थी, वो अब था ही नहीं। कुछ भी नहीं। और फिर नूर उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है, तुम अब आयशा हो। ये सिर्फ एक नाम बदलने की बात नहीं थी, है ना? ये तो उसकी पूरी पहचान, उसके अतीत, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश थी। बिल्कुल। प्रतिमा के लिए ये एक और मौत जैसा था। अपनी पहचान खो देना, अपने आप से अजनबी हो जाना, ये तो मरने से भी ज्यादा त्रासद होता है। नूर के लिए उसे आयशा बनाना शायद उसे बचाने का एक तरीका था, लेकिन प्रतिमा के लिए ये अपनी आत्मा के एक हिस्से को खोने जैसा था। तो वो आयशा बनकर नूर के घर चली तो जाती है, लेकिन अंदर से वो मर चुकी थी। और कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि नूर अविवाहित है और जन्म से हिंदू था। उसने सिर्फ अपनी जमीन जायदाद बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया था। ये बात कहानी में एक और परत जोड़ देती है। मतलब यहाँ हर कोई अपनी पहचान से किसी ना किसी तरह का समझौता कर रहा है। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक और बहुत ही मुश्किल मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, और ये बच्चा उस वहशी रात का नतीजा था। ये ख्याल ही उसे नफरत और दर्द से भर देता है। वो पेट पर मुक्के मार मार कर गर्भ गिराने की नाकाम कोशिश करती है। सोचिए जरा उस औरत की मानसिक स्थिति के बारे में, जिसके अंदर एक जीवन पल रहा है जो उसे लगातार उस भयावह रात की याद दिलाता है। लेकिन वो लिखती है कि उसके अंदर ही कोई था
जो इस बच्चे को बचाना चाहता था। शायद यही मातृत्व की पहली झलक थी जो नफरत पर हावी हो रही थी। और इस मुश्किल वक्त में नूर एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। वो उसे भारत भेजने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मना कर देती है। शायद उसे डर था कि वहां उसे कौन स्वीकार करेगा। हाँ, और धीरे धीरे शायद जरूरत और साथ की वजह से दोनों करीब आते हैं, और एक दिन वो नूर की पत्नी बन जाती है। वो फिर से मां बनने वाली होती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है ना, एक नई शुरुआत का। हाँ, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये एक पैटर्न सा बन जाता है उसकी जिंदगी में। जब भी उसे थोड़ी सी स्थिरता या खुशी मिलती है, उसे छीन लिया जाता है। जो लोग जानते थे कि नूर ने सिर्फ जमीन के लिए धर्म बदला है, वो उस पर दबाव डालने लगते हैं, और जब वो विरोध करता है तो उसे मार डालते हैं। सही कहा। और हर बार उसे एक पुरुष की पहचान से जोड़ा जाता है, और जब वो पुरुष चला जाता है, वो फिर से बेसहारा हो जाती है। ये समाज की उस बनावट पर भी एक टिप्पणी है जहां एक महिला की सुरक्षा और पहचान अक्सर उसके साथ जुड़े पुरुष पर निर्भर करती है। और अब वो एक बार फिर अकेली थी, इस बार 2 बच्चों के साथ। यहाँ वो एक बहुत गहरी बात लिखती है। नारी भी तो जमीनी होती है ना, और जमीन के पास उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। उसे एक वस्तु की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपा जा रहा था। नूर की मौत के 7वें दिन उसका एक दोस्त प्रोफेसर फारूकी उसके पास आता है। प्रोफेसर फारूकी, उनका किरदार कहानी में ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। वो एक पढ़ा लिखा शरीफ इंसान था। उसने न सिर्फ उसे बल्कि उसके दोनों बच्चों को भी अपनाया। उसने उसे बाकायदा निकाह किया और उसका एक नया नाम रखा, सुरैया। ये तीसरा नाम था। प्रतिमा से आयशा, आयशा से सुरैया। लेकिन इस बार नाम का बदलना शायद उतना दर्दनाक नहीं था, क्योंकि फारूकी ने उसे वो दिया जो शायद उसे पहले कभी नहीं मिला था, सम्मान और इंसानियत। वो लिखती है कि जिंदगी में शायद पहली बार उसे इंसानियत और मोहब्बत का एहसास हुआ। वो तीसरी बार मां बनती है, लेकिन समाज को शायद एक औरत की ये छोटी सी खुशी भी मंजूर नहीं थी। बिल्कुल। फारूकी पर झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। इल्जाम यह था कि उसने नूर को मारकर उसकी बीवी को नाजायज तौर पर रखा हुआ है, जो कि हिंदुस्तान से भगाई गई एक हिंदू औरत है। ये कितना बड़ा व्यंग है। जिस समाज ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, वही समाज अब उसके तथाकथित अपहरण पर सवाल उठा रहा है। और क्योंकि फारूकी उस जगह के लिए परदेसी था, कोई उसकी नहीं सुनता। उसका तबादला कर दिया जाता है और मकान भी छीन लिया जाता है। उसे अकेले ही जाना पड़ता है। एक बार फिर वो और उसके 3 बच्चे सड़क पर। इसके बाद उसकी जिंदगी में मुजफ्फर आता है, एक पंजाबी युवक। वो उसे अपने गांव ले जाता है, लेकिन यहां भी एक शर्त है। उसे ये जाहिर करना होगा कि वो हिंदुस्तान के लोगों से सताई हुई एक मुस्लिम महिला है। उसे एक बार फिर एक झूठी पहचान ओढ़नी पड़ती है, अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। वहां वो फिर से मां बनती है, इस बार जुड़वां बच्चों की। अब उसके 5 बेटे थे, और यहां वो कुंती का जिक्र करती है कि जैसे कुंती के 5 बेटे माने गए थे। ये तुलना बहुत कुछ कहती है ना। कुंती ने भी समाज के डर से अपने पहले बेटे को त्याग दिया था, और प्रतिमा का भी एक बेटा है जो उससे बिछड़ चुका है। हाँ, और ये तुलना आगे जाकर और भी ज्यादा मार्मिक हो जाती है। कुछ साल शांति से गुजरते हैं, लेकिन फिर वही डर लौट आता है। मुजफ्फर को खबर मिलती है कि भारत सरकार उन जैसी औरतों को ढूंढ रही है। वो प्रतिमा और 5 बच्चों को पहाड़ों में अपने एक दोस्त के पास भेज देता है। और इसके बाद 3 साल तक वो दर दर भटकती रही, भीख मांगने तक की नौबत आ गई। और फिर एक दिन, जिसे वो अपनी किस्मत का सबसे क्रूर मजाक कहती है, वो होता है उसका सबसे बड़ा बेटा अनवर, जो अब 7-8 साल का हो चुका था। अनजाने में ही उसे ढूंढ रहे भारतीय अधिकारियों को उसके पास ले आता है। अरे सोचिए उस माँ की हालत। जिस बेटे को वो हर मुसीबत से बचाती आ रही थी, वही बेटा अनजाने में उसे एक और बड़ी मुसीबत में डाल देता है। अधिकारियों के पास उसकी पुरानी तस्वीर थी। उन्होंने सुनैया के लिबास में प्रतिमा को पहचान लिया। उसे वापस भारत लाया जाता है, उसी नारी निकेतन में जहां से वो ये चिट्ठी लिख रही है। वो फिर से प्रतिमा बन जाती है, लेकिन अब ये नाम सम्मान का नहीं, बल्कि पाप, दुराचार और कलंक का प्रतीक था। और सिर्फ उसका ही नाम नहीं बदला गया, उसके बच्चों के नाम भी बदल दिए गए। अनवर, अशरफ, असगर, अहमद और अली अब अनिल, अशोक, असित, अमित और अजित बन जाते हैं। एक और हिंसा है, पहचान पर एक और हमला। उन बच्चों से उनका नाम, उनकी अब तक की पहचान सब छीन ली गई है। जब प्रतिमा निकेतन की संचालिका से पूछती है कि उन्हें यहां क्यों लाया गया,
तो जवाब मिलता है, देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। ये वाक्य इस पूरी कहानी का सार है। हाँ, ये सवाल खड़ा करता है कि ये देश की प्रतिष्ठा आखिर है क्या? क्या ये कुछ नियमों और कानूनों का पालन करना है या अपने नागरिकों की गरिमा और इंसानियत की रक्षा करना है? प्रतिमा एक बहुत ही तीखा सवाल करती है। मनुष्य का अपमान करके कोई देश अपनी प्रतिष्ठा कैसे रख सकता है? सही बात है। उधर वो जैसी भी थी, कम से कम घृणा का पात्र तो नहीं थी। उसके बच्चे थे, एक घर था। यहाँ माँ को भगवान के समकक्ष मानने वालों के देश में उसे और उसके बच्चों को कलंकित माना जा रहा था। उसके ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आया। उसके पिता आते हैं, पर दूर से ही, रोते हुए देखकर लौट जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी यानी प्रतिमा की माँ को इस बारे में कुछ पता चले। समाज का डर रिश्ते पर भारी पड़ गया। दिन एक किशोर लड़का आश्रम के गेट पर आता है, स्कूल की वर्दी में। वो उचक उचक कर प्रतिमा की खिड़की की ओर देखता है। प्रतिमा उसे पहचान लेती है। वो उसका पहला बेटा था, आशिम, उसके पहले पति से। कल्पना कीजिए उस पल की, सालों बाद वो अपने उस बेटे को देख रही है जो उसकी पिछली जिंदगी का एकमात्र जीवित अंश है। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, वो लड़का डरकर भाग जाता है। शायद उसे बताया गया होगा कि उसकी माँ बुरी है या मर चुकी है। वो अपनी माँ को इस हाल में देखकर डर गया होगा। बाद में उसका बेटा अनिल बताता है कि वो लड़का कई दिनों से आ रहा था और प्रतिमा के बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर प्रतिमा पूरी तरह टूट जाती है। वो उस बेटे से मिल भी नहीं सकती जिसे उसने अपने प्यार से जना था। यहाँ वो फिर कुंती को याद करती हैं। कारण कुछ भी रहा हो, वो लिखती हैं, कुंती कर्ण के पास जा सकी थी, पर मैं। ये समाज के दोहरे मापदंडों पर एक जबरदस्त चोट है। बिल्कुल, कुंती एक अलौनी थी, समाज में उसका एक स्थान था। प्रतिमा एक कलंकित स्त्री है। इसी घटना के बाद वो एक फैसला लेती है। वो संचालिका के पास जाती है और कहती है कि वो उस पहाड़ी गांव में बसने के लिए तैयार है जो सरकार ऐसी औरतों के लिए बना रही है। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो अपने 5 बेटों को खुद से अलग नहीं करेगी। ये उसका विद्रोह है। समाज ने उसे बार बार तोड़ा, उसकी पहचान छीनी, लेकिन उसकी ममता को नहीं छीन सका। वो कहती है, मैं उनका अपमान नहीं होने दूंगी। वो जानती है कि स्कूल के रजिस्टर में उसके बेटों के पिता का नाम नहीं लिखा जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है। और यहाँ वो उपनिषद काल की एक कहानी याद करती है, सत्यकाम की माँ जाबाला की। जब गुरु ने सत्यकाम से उसके पिता का नाम पूछा तो उसकी माँ ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन थे, तुम मेरे बेटे हो, मेरा ही नाम लिखा दो। और गुरु ने इसे स्वीकार किया। प्रतिमा सवाल करती है कि क्या आज का समाज इतना उदार हो सकता है? क्या उसके बेटे कभी गर्व से कह पाएंगे, हम नहीं जानते हमारा पिता कौन था, हम माँ का नाम जानते हैं और उनका नाम है प्रतिमा। अपनी चिट्ठी के अंत में वो लेखक को दोस्त कहकर संबोधित करती है, क्योंकि मन दोस्त के सामने ही खोला जा सकता है। वो कहती है कि इतनी यातना और संत्रास से गुजरने के बाद उसे एक संपत्ति मिली है, और वो है उसका भरोसा। एक ऐसा भरोसा जो उसके अंदर से आया है, बिना किसी बाहरी सहारे के। ये कहानी हमें बहुत जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाती है। पहचान क्या है? क्या वो नाम है जो समाज हमें देता है, या वो है जो हम अंदर से महसूस करते हैं? प्रतिमा को इतने नाम दिए गए, लेकिन अंत में उसने अपनी सबसे सच्ची पहचान को चुना, एक माँ की पहचान। और मातृत्व का वो रूप जो समाज की नजरों में अपवित्र है, क्या वो किसी भी मायने में कमतर है? प्रतिमा की कहानी उसूलों और प्रतिष्ठा के नाम पर इंसानियत के अपमान की एक दर्दनाक तस्वीर है, लेकिन साथ ही ये एक औरत के अटूट साहस और ममता की भी मिसाल है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।